Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I'm an astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। जी जनाब, मुझे बिल्कुल एहसास है कि कुछ वीक में मेरी आपकी मुलाकात नहीं हुई है और मैं कुछ ठीक नहीं थी। आई वॉज़ नॉट वेल और थोड़ा सा इस हालत में भी नहीं थी कि मेरी आवाज़ निकल रही हो और मैं आपसे बात कर सकूं। आज भी कुछ मेरा गला इतना ठीक नहीं है, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों से एटलीस्ट आमना सामना कर सकूं, बातचीत कर सकूं। एनी हाउ जनाब, आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो आपको सबसे पहले मैं डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 11 सितंबर से लेकर 17 सितंबर। और इस हफ्ते में एक जो पेशरफ्त हुई, यानी कि जो लास्ट वीक में हुई, वो ये थी कि जुपिटर हो गया है रेट्रोग्रेड। और जुपिटर की रेट्रोग्रेशन के हवाले से एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होगी। नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जुपिटर एक मेजर प्लैनेट है और बड़ा प्लैनेट है। ज़्यादा देर तक किसी भी हाउस में रहता है, किसी घर में रहता है, हमारी ज़िंदगी पे एक मेजर इम्पैक्ट लेकर आता है। उसके हवाले से एरीज टू पाइसेस आप लोगों की ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट लेकर आएगा, आई हैव एक्सप्लेन दैट। ज़रूर देखिएगा। आप लोगों के लिए एक बड़ी ब्रीफ मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन होगी, एक मदद मिलेगी। अब आप लोगों के जो इस वीक में क्या मामलात रहेंगे, तो सबसे पहले तो इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है। जुपिटर की मैंने जिस तरह आपको बताया है कि रेट्रोग्रेशन आ चुकी है और ये जुपिटर रेट्रोग्रेड एरीज में ही करेगा, जहाँ पे ऑलरेडी राहु भी साथ है। और इसके अलावा इस हफ्ते में 16 को अब मरकरी जो है वो डायरेक्ट हो जाएगा। मरकरी डायरेक्ट हो रहा है। इसके अलावा सन की ट्रांजिट 17 को होगी और 17 को जो ट्रांजिट हो रही है ये वर्गों में हो रही है। और इस हफ्ते की जो डेट्स हैं वो जिस तरह मैं आपको बता चुकी हूँ कि 11 सितंबर से लेकर 17 सितंबर की हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हफ्ता इंशाल्लाह साबित होगा। मगर अब देखते हैं कि एरीज टू पाइसेस आप लोगों के लिए क्या मामला लेकर आ रहा है। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, डेट्स बिल्कुल मेंशन कर चुकी हूँ, बट वंस अगेन फॉर यू ऑल 11 सितंबर से लेकर 17 सितंबर। अच्छा जनाब, अब आप लोगों के लिए एक तो सबसे पहले जुपिटर रेट्रोग्रेड कर चुका है और दूसरा जो चेंज है इम्पॉर्टेंट कि मरकरी डायरेक्ट हो गया है। सन का जो चेंज आएगा उसके इम्पैक्ट्स जो है वो अगले हफ्ते में आएंगे, क्योंकि बिल्कुल लास्ट वीक में ये ट्रांजिट है। मरकरी का डायरेक्ट हो जाना, एक तो जिस वक्त कोई भी प्लैनेट डायरेक्ट हो रहा होता है या कोई ट्रांजिट कर रहा होता है तो वो कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसमें वो रुकता है, यानी कि पॉज की हालत में आता है और फिर वो मूव फॉरवर्ड करता है। मरकरी बड़ी जल्दी अपनी पोजीशन को चेंज करता है, या फास्ट प्लैनेट है। तो अभी ये जो डायरेक्ट हो जाएगा तो आप यूँ समझ लीजिए कि इस हफ्ते में एकदम से बड़ी तेज़ी आएगी आपकी चीज़ों में, आपके कामों में, आपकी बहुत से मामलात में। और स्पेशली अगर आप लोग कोई चीज़ या कोई काम एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोई पेपर वर्क था, कोई डॉक्यूमेंटेशन, तो वो चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी और बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव वे में जाएंगे। यानी कि कोई चीज़ या जो कोई मामला आप एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं हो रहा था, कोई चीज़ें, कोई आपको विजन क्लियर नहीं मिल रहा था, या आप किसी भूल भुलैया में गए हुए थे, या थिंग्स वर नॉट क्लियर बेसिकली, तो इन शॉर्ट वो चीज़ें अब आपको क्लैरिटी में मिलेंगी, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, मामलात आपको क्लियर होंगे। इसी तरह से जो स्टूडेंट्स हैं या जो बच्चे हैं या आपको कोई अपनी एजुकेशन से रिलेटेड कोई मामला जो कि समझ में नहीं आ रहा था, क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं, एक एग्जांपल दे रही हूँ, कोई सब्जेक्ट्स का मामला था, कोई स्कूल से रिलेटेड मामला था, वो चीज़ें मिलेंगी। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए कोई एडमिशन का मामला था तो वो चीज़ें, यानी कि दिस इज़ अ टाइम जो आपको क्लैरिटी देगा, क्लियर होंगी चीज़ें कि मुझे क्या करना है, अपनी ज़ात से रिलेटेड, अपने किसी आगे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, अपनी इमोशनल लाइफ से रिलेटेड। सो ओवरऑल यूँ समझ लीजिए कि ये वक्त आपको क्लैरिफिकेशन देने जा रहा है। और
इस हफ्ते में एक चीज़ आपने ज़रूर एहतियात करनी है या सोचना है, समझना है कि मैंने बहुत सी चीज़ों के ऊपर ग्रिप लेनी है। कोई इसको यूँ कह लीजिए कि सिली मिस्टेक या कोई स्टूपिडली कोई फ़ैसला या किसी के कहने में आके फ़ैसला, टाइम लेना है टाइम ले लीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इट्स ऑल राइट, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जो कमिंग वीक होगा ना, उसमें फिर से आपके लिए कुछ नए मामलात, कोई नई चीज़ें आएंगी। एंड येस, थोड़ा सा हेल्थ का यहाँ पे ख्याल रखिएगा। हेल्थ से रिलेटेड आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। जिन लोगों की जॉब्स का चेंज है उनके लिए बड़े अच्छे मामलात आएंगे। सो ओवरऑल यूँ समझ लीजिए कि ये वीक आपको बड़े अच्छे मामलात देने जा रहा है, पॉजिटिविटी है, कोई बहुत अच्छी कमिटमेंट आ सकती है, कोई बहुत अच्छा एग्रीमेंट साइन हो सकता है। जिनकी कोई जॉब्स का चेंज है उनके लिए कोई बहुत अच्छा मामला आ सकता है। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव वीक। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती है। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, ड्यूरिंग शफलिंग 2-3 कार्ड्स। ओके जी, ग्रोथ का टाइम पीरियड है, क्या है, आप किसी क्या है, किसी बच्चे के साथ है या आप खुद है किसी ऐसे खट्टे मीठे नहीं होता रिश्ते में फंसे हुए जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही है कि मुझे बात कैसे करनी है, कन्वर्सेशन कैसे करनी है, स्टार्टअप कैसे लेना है, आपके पेरेंट्स के दरमियान है, आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुझे आप किसी सेलिब्रेशन में विक्ट्री में नज़र आते हैं, कोई चीज़, कोई मामला, कोई फैसला आपके हक़ में गया है। बट येस, फॉरगिवनेस रखिए अपने अंदर, दिल को ज़रा अपने नरम रखिए, दिल को ज़रा सॉफ्ट रखिए, और माफ़ी तलाफ़ी वाली कोई चीज़ आपके सामने आएगी। और या कोई पुराना ऐसा कोई मैटर होता है ना जिसमें चीज़ें भुलाई नहीं जा रही थी, फॉरगिवनेस नहीं दी जा रही थी, मामला तो ख़त्म नहीं किया, रिजॉल्व नहीं हो रहे थे, वो मामला आपके यहाँ पे ख़त्म होंगे। ट्रिक अराउंड आप बिल्कुल हो रहे हैं और स्टिल हो रहे हैं। यू गाइज नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि जो कोई भी है ना, वो अपना फेथ सिस्टम है स्ट्रॉन्ग रखिएगा। बहुत से लोग, यानी कि आपको किसी ने कोई ट्रैप किया हुआ है, जो भी मामलात हैं आपका या उस शख्स के ऊपर बिलीव ही बहुत ज़्यादा है, आप समझते हैं कि नहीं दैट पर्सन इज़ सो मच मैं उसको बहुत आपने बिलीव बहुत ज़्यादा किया हुआ था, बट आई बिलीव वो आपने धोखा खाया है। आपको लगता था कि बस बहुत अच्छा है, मेरे लिहाज से बहुत अच्छा है, मेरा बहुत बिलीव है, मगर आपका शायद वो एतमाद तो किसी ने ठेस पहुँचाई है, धोखा दिया है। अच्छा जी, फिर क्या है आपके काम में? मुझे यहाँ पे कोई प्रॉफिट नज़र आता है, काम में आपको कोई बड़ा ज़बरदस्त कोई प्रॉफिट हुआ है, कोई बेहतरी आई है, या आपको कोई बहुत अच्छा ओहदा, कोई डेजिग्नेशन, कोई ऐसी चीज़ मिली है। कोई आपके ना ऊपर कोई क्या है नज़र रखता है, कोई स्पाई करता है, जिस तरह कोई मुखबरी करता है आपके कोई घर का, समटाइम्स कोई घर में कोई आपके मुसलसल कोई, क्योंकि आप एक घर के हालात, चीज़ें, बातें ऐसे लगता है जिस तरह बाहर जाती हैं, आप एक कोई कारोबार की बातें बाहर जाती हैं। यू नीड टू फिगर दिस आउट, इसको फिगर आउट कीजिए, कन्फ्यूजन में ना रहिए। कन्फ्यूजन या तो आप ख़त्म हो गई है, आपके सामने चीज़ें आ गई हैं, जिस तरह सामने चीज़ें खुल के नहीं आ जाती हैं, इस तरह से आपके सामने चीज़ें खुल के आ गई हैं। कोई रंज गम इस वक्त आपको बड़ा शिद्दत के साथ आया है, बड़ा एक अजीब सा आपको गम आया है, जिसने आपको काफ़ी ज़्यादा अंदर से, जिस तरह इंसान झंझोड़ा नहीं जाता कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि एक तरफ से आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, एक तरफ से आपके मामलात ज़िंदगी के बड़े अच्छे, बड़े पॉजिटिव चल रहे हैं, और एक तरफ से आपके मामलात एकदम से जिस तरह कोई बड़ा अंदर से इंसान दुखी होता है, ऐसा दुख जिसको इंसान किसी को जिस तरह बता भी नहीं सकता। लेकिन यस, डेफिनेटली जिस तरह इसको हम कहते हैं एक सर्कल ऑफ लाइफ जिस तरह कंप्लीट हुआ है। बट आपको जिस तरह क्या करना चाहिए, मुझे होश करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, सिचुएशन को संभालना पड़ेगा। अच्छा जी, क्या है मैजिक एंड मिरर? यस, डेफिनेटली यहाँ पे कोई नेगेटिविटी है, कोई कुछ गड़बड़ है। अब ये उसको हम क्या कहना चाहिए, जादू है, कोई टूना है, जो भी है, और कोई पैसों का मामला है, ये पैसों से रिलेटेड है, किसी ने पैसों की खातिर शायद ये सब कुछ किया हुआ है। और आप कोई दुआ खैर कराइए, कोई चीज़ों को सॉर्ट आउट और ये एक्शन लीजिए, फ़ौरन कोई एक्शन लीजिए, क्योंकि कोई हसद है बहुत ज़बरदस्त, और ये आंधी तूफ़ान जो है ना, इसको कहते हैं बढ़ता ही चला जा रहा है, इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की सख्त ज़रूरत है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या बनता है जी? मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, एंड हियर वी गो।
ओके, आपको जिस तरह इंसान को किसी मिरेकल का नहीं इंतज़ार होता, मौजज़े का इंतज़ार, आप कहते हैं कोई मौजज़ा हो जाए और ऐसा हो जाए, जिस तरह आप अपनी किसी औलाद की तरफ से या बच्चों की तरफ से किसी मौजज़े का इंतज़ार कर रहे हैं, और अपनी दुआओं पे बिल्कुल यकीन रखिए, अल्लाह सब खैर डालने वाला है, चीज़ें बिल्कुल होंगे, यकीनन अल्लाह ताला दुआओं को सुनता है, दुआ करते रहिए। एंड द कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं जी शफल, अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और जनाब ये रहा आपका जवाब। ओके, चूज़ आ न्यू डायरेक्शन, कोई नया रास्ता अपनाइए, कोई नया हल ढूंढिए, कोई नई डायरेक्शन देखिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, और सिर्फ इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट है जी 11 सितंबर से लेकर 17 सितंबर। अच्छा जी, इस हफ्ते में एक तो मरकरी डायरेक्ट हो रहा है, 16 को हो रहा है, दूसरा सन की ट्रांजिट है, वर्गो में है, और 17 को है। इसके अलावा जुपिटर बिल्कुल रेट्रोग्रेशन में जा चुका है, और उसके हवाले से आप वीडियो बिल्कुल देखिए। मैंने बिल्कुल वीडियो के स्टार्ट में भी आपको एक्सप्लेन किया है कि जुपिटर की रेट्रोग्रेशन के हवाले से एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए हैं, आप देखेंगे। आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला एक फ़ायदा भी है, इन्फॉर्मेशन भी है, और आप लोगों को कैसे ये अब रेट्रोग्रेशन एक इफ़ेक्ट करेगी, अच्छा है बुरा है क्या है, आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। अच्छा जनाब, अब जुपिटर 12वें घर में है, एक अपना ही मुनफरिद आप लोगों के लिए मामलात लेकर आएगी। मगर ये जो मरकरी डायरेक्ट हुआ है, ये आपके 4th हाउस में है, फिलहाल सन 7 है। फैमिली लाइफ, घर वाले, घर की तरफ से कुछ अच्छे मामलात बिल्कुल आएंगे। लेकिन एक चीज़ जो कि आप लोगों के घर में कोई खिटपिट, कोई ऊंच नीच, कोई नाचाकी, कोई प्रॉब्लम, जो इस तरह के हालात आए हुए थे, एक तो उसमें थोड़ी सी कदरे बेहतरी आएगी। लेकिन कुछ दिन ऐसे होंगे जहाँ पे ना एकदम से आपको थोड़ी सी उलझन आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, मदर साइड से प्रॉब्लम आ सकती है, घर के अंदर किसी भी फैमिली मेम्बर से आ सकती है। बट स्पेशली अगर तुम कहते घर के बड़े होते हैं, या घर में कोई बड़ी वालदा की जगह, या बड़ी उनके ये नानियों दादियों को भी बेसिकली बाय द वे इसमें लेते हैं। लेकिन हर तरह से जो बड़ी खातून होती हैं, उनकी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम या खुदा ना खासे, क्योंकि ये ना लड़ाई झगड़े इस तरह की इमोशनल साइड को बहुत ज़्यादा एकदम से डिस्टर्ब करता है, या उनकी सेहत के हवाले से, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और जिसमें ख़ास तौर पे 14, 15, 16 ये वो तारीख़ें हैं जिसमें आपको ख़ुद के साथ भी कोई झगड़ा, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम, या घर में कोई, और हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा कोई रोल प्ले करना पड़ जाए इन दिनों में, या आपको थोड़ा सा यहाँ पे ज़रा सेटल डाउन करनी हो जाए, क्योंकि ये एनर्जीज़ को थोड़ा सा ये दिन डिस्टर्ब कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक, सब कहते हैं कि एक बड़ा कोई किरदार अदा करना पड़े। तो अपनी एनर्जी जब तक सेटल डाउन नहीं होंगी, तो आप किस तरह से कुछ मामलात को सेटल डाउन कर सकते हैं, ये एक थोड़ा सा ज़रा समझने की बात होती है। वैसे भी टॉरियंस आप लोगों के लिए आई बिलीव जो लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो शेयर की थी आप लोगों के साथ, वीलॉग हुआ था, तो मैंने उसमें भी आप लोगों को थोड़े टिप्स दिए थे, क्योंकि ये टाइम आप लोगों के लिए ना बड़ा फेवरेबल है, फेवरेबल कंडीशंस बनी हुई हैं वर्क वाइज तो ख़ास तौर पे, क्योंकि आपकी पेंडिंग चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट आउट होंगी, सॉल्यूशंस मिलेंगे। सो इट्स अ आइडियल टाइम जब आप लोग सॉल्यूशंस मिलेंगे, सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे। सो ये एक बड़ा एक पॉजिटिव टाइम बना हुआ है। एंड येस, स्टिल इट इज़, आप लोगों को बड़ा अच्छे मामलात मिलेंगे, चीज़ें कमिटमेंट्स होंगी, फाइनल कोई बात हो सकती है, और आप लोग अपने नेक्स्ट चीज़ों की तरफ जाएंगे, और अपने विजन्स को बड़ा ब्रॉड माइंडेड यहाँ पे रखिएगा, क्योंकि एक्सीलेंट मामलात आ रहे हैं। यहाँ तक कि आप लोगों को किसी नए काम, कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू योर वर्क या रिलेटेड टू योर शादी। आप लोग जो शादी करना चाहते हैं, कोई कमिटमेंट है,
उधर भी हो सकता है कि कुछ छोटी मोटी को नौका झोंकी कुछ चले और फिर आप लोग की चीज़ें एकदम से एक बड़े आइडियल सिचुएशन में चली जाए। सो उसको भी बड़ा पॉजिटिव लीजिएगा, अच्छे मायनों में लीजिएगा। आपने अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे हम्बल रखना है, अपनी थोड़ा टोन हम्बल रखनी है, गुफ्तगू हम्बल रखनी है। आप लोगों के लिए यकीन जानिए यहाँ पे बड़े अच्छे फ़ायदे और मामलात इंशाल्लाह मिलेंगे। सिर्फ इस महीने को आप लोगों ने अगर कंसिडर किया जाए, इस महीने को आप लोगों ने बड़ा पॉजिटिव लेना है, थोड़ा सा अपने लहजे को सिर्फ नरम रखना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। हियर वी गो। ब्यूटीफुल कार्ड क्या है, आप लोग किसी क्रिएटिविटी की साइड पे क्या है, बिल्डर्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, या कोई ऐसा कोई मामला है, या आप लोग कोई फूड इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ भी जो यानी कि माइंड इस वक्त आपका बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, मगर उसमें कुछ नई कंडीशंस आई हैं, या कोई कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ है, कोई नया मामला आया है, और आई थिंक आप किसी चीज़ में बिल्कुल आपने खामोशी इख्तियार की हुई है, या आप इसको क्या है थोड़ा सा वेट करना चाह रहे हैं, पोस्टपोन करना चाह रहे हैं, आइदर ये आपकी तरफ से है या अगले की तरफ से है, कुछ ऐसी चीज़ है। गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन रखिए। मैं आपको कभी कभी बड़ा ही उदास किसी चीज़ में, गम परेशानी में, क्योंकि कोई बर्डन है, आप किसी चीज़ का कोई बर्डन आपने लिया हुआ है, और यस आपका कोई न्यू विज़न मिला है, कोई नई चीज़ आई है, पेशेंसली आप चल रहे हैं। पेशेंस इज़ वेरी गुड आइडियल इन योर सिचुएशन। आप पेशेंस में जब भी चलते हैं, अब ये चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसमें फ़ायदा आ रहा है, पैसों का फ़ायदा आ रहा है, और चीज़ें आपके हक़ में बेहतर जा रही है। कोई आंधी तूफ़ान बीच में आपकी ज़िंदगी में कौन लेकर आ रहा है भाई? कोई आंधी तूफ़ान बिल्कुल आया है। यस यू वांट टू ट्रैवल, या आपका ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई काम है। मैच्योरिटी बेसिकली आपके अंदर बहुत अच्छी तरह से आ रही है। एज कोई भी हो, बट यू आर गेटिंग मैच्योर, आप मैच्योर हुए हैं, या आपका जो आपको इस अरसे में जो काम मिला है ना, उसने आपको मैच्योर किया है। इट्स अ टाइम टू सेलिब्रेट। आप मुझे किसी चीज़ में सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सेलिब्रेशन ज़रूर है, लेकिन आप वो जो सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, उसको बड़ा शायद उसको आप बड़े कोई खामोशी के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आप किसी को बताना नहीं चाहते हैं, अपनी खुशी नहीं किसी को जताना चाहते हैं, और आप क्या है यानी कि नंबर ऑफ़ पीपल बट वेरी लेस, आप कम लोगों के साथ उस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम लोगों को इस वक्त शो करना चाह रहे हैं, और जो भी आपने कोई किसी चीज़ को बड़ी बहादुरी के साथ, बड़े करेज के साथ किया है। यस डेफिनेटली आपने कोई चीज़ बिल्ड की है, कोई मकाम हासिल किया है, बड़ी मुश्किल से हासिल किया है, लेकिन उसमें जो आपको एक चीज़ मिली है, या आपको जो भी रास्ता मिला है, या जिस चीज़ से आप गुज़रे हैं, जिस कर्ब तकलीफ़ से शायद आप गुज़रे हैं, आप शायद इस वक्त आप किसी को बताना नहीं चाह रहे हैं। यू आर वेरी एकदम से आप बड़े इंट्रोवर्ट से हो गए हैं, किसी को बताना नहीं चाह रहे हैं। अपनी वरीज़, अपनी चीज़ों को बस यू एंड कहते हैं ना, मैं और अल्लाह, कुछ इस टाइप की इस वक्त आपकी चीज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा आई है। अच्छा जी, आप किसी चीज़ को इस वक्त स्टडी कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स है, क्या है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई ऐसी चीज़ है, या पेपर वर्क इस वक्त आपके सामने मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आता है। मे बी यूर अ लॉयर और समथिंग, या किसी लॉयर के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, कोई आर्किटेक्ट है, क्या है, तो यू टू मच इनटू, या रिसर्चर हैं आप इस वक्त, एजुकेशनिस्ट भी हो सकते हैं, और मगर आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल रही है इस वक्त, बहुत अच्छी हेल्प मिल रही है, गाइडलाइन बहुत अच्छी मिल रही है, और आपके सामने इस वक्त मल्टीपल ऑप्शंस भी आ रही हैं जो शायद इससे पहले नहीं आ रही थी। ऑल ऑफ अ सडन आपके सामने ऑप्शंस भी आ रही हैं। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए जनाब क्या निकलता है। एंड यस हियर वी गो। यस, आप खामोशी के साथ, क्वाइट टाइम, यानी कि आप खामोशी के साथ, यानी कि अपने अंदर एक मी टाइम कह लीजिए, क्वाइट टाइम कह लीजिए, और काफ़ी अरसे के बाद, या इसको मेडिटेशन कह लीजिए, मेडिटेट योरसेल्फ। दिस इज़ एक्चुअली एन आइडियल टाइम फॉर यू गाइस, जहाँ पे आप बहुत सी ऐसी चीज़ों से बाहर निकलेंगे, उलझनों से बाहर निकलेंगे, एंड शायद ये चीज़ आपको बहुत पुरसकून करेगी। इट्स गुड, आइडियल, एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए। क्वेश्चन यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं, और जनाब ये रहा आपका
आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी आपके लिए जवाब। जो भी आपने सोचा उसका जवाब है जी यस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर ही आ रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 11 सितंबर से लेकर 17 सितंबर। अच्छा जनाब, एक तो इस हफ्ते में मरकरी जो है वो डायरेक्ट हो रहा है, 16 को हो रहा है, और दूसरा सन की ट्रांजिट है, वर्गो में है, और ये हो जाएगी जी 17 को। और इसके अलावा जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेशन में जा चुका है, 4th को जा चुका है। इसके हवाले से एक सेपरेट वीडियो आपके साथ मैंने शेयर की है, आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। बहुत मैंने एक डिटेल में आप लोगों के साथ वीडियो वो शेयर की है, बताया है कि जुपिटर क्या है, रेट्रोग्रेशन क्या है, और इसके इम्पैक्ट्स कब तक रहेंगे, क्या होगा, किस तरह होगा, एवरीथिंग मगर अबाउट यू गाइस। हर ज़ोडिक साइन की डेफिनेटली सेपरेट चीज़ें बताई हैं, आप लोगों के हवाले से भी एक डिटेल है, ज़रूर देखिए। अच्छा जी, अभी के लिए तो ये है कि इस हफ्ते में बहुत सी एक नई रूटीन आ रही है, और बड़ी तेज़ी से आ रही है, क्योंकि जब मरकरी डायरेक्ट होगा तो ये अभी तो आपका अपना है, इसको योर ऑन लॉर्ड, यानी कि आपके घर का मालिक ये होता है मरकरी, आपके हाउस का मालिक होता है, और ये अभी आपके तीसरे घर में है। तो बड़ी तेज़ी से ना आपको ख़बरें, कोई बातें, कोई चीज़ें, आपके घर वालों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात बड़े अच्छे हो जाएंगे। जो एक खिटपिट सी चल रही थी आपकी ज़िंदगी में ना, बड़े अनबन सी, या आपके बड़े लोग अगेंस्ट, या कोई प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ चल रहे थे, वो ठीक हो जाएंगे। या इसको यूँ भी कह लीजिए कि मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा थी, वो भी ठीक हो जाएगी। और ये हर एक के साथ नहीं होता, मगर मोस्टली ऐसा ही चल रहा होगा। कुछ अपने दिमाग के खलल भी होते हैं, या अब ऐसा लगता है कि जिस एवरीबडी इज़ अगेंस्ट मी, ये भी चीज़ अगेंस्ट हो रही है, वो भी अगेंस्ट हो रही है, मगर ऐसा नहीं होता। और कुछ केसेस में आप में से बहुत से लोगों के साथ तो ये बड़ा एक आइडियल टाइम चल रहा है टू मेक मनी, यानी कि जिनका काम या जिन लोगों का प्रोफेशन ही बातचीत है, बातचीत से रिलेटेड है या लिखने से रिलेटेड है, उन लोगों के लिए तो बड़ा आइडियल टाइम चल रहा है। आगे भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, बट दैट वाज एक्चुअली एन आइडियल टाइम। प्रोफेशनली बहुत से लोगों के लिए बड़ा आइडियल टाइम चल रहा था जब तक मरकरी रेट्रोग्रेड था। मगर डायरेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि नहीं रहेगा। कम्युनिकेशन सेक्टर से जिन लोगों का ताल्लुक है, राइटिंग स्किल से जिन लोगों का ताल्लुक है, बड़ा अच्छा है। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे ट्रांसफ़र्स एक्सपेक्टेड हैं, या जिन लोगों का कारोबार या काम करने का तरीका जो है वो एक शहर से दूसरे शहर है, या रिस्क रोटी कमाने का, मैं हमेशा कहती हूँ तरीक़ाकार ऐसा है, तो दिस इज़ एक्चुअली वंस अगेन आप लोगों के लिए कोई नए प्रपोजल आ सकते हैं, नए काम आ सकते हैं, नए ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्टर्स आ सकते हैं, नए लोग आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। मगर पिक एंड चूज़ जो उनसा होता है ना, उसको थोड़ा सा ज़रा सिलेक्टिव यहाँ पे रखिएगा। हर एक के ऊपर ट्रस्ट मत कीजिएगा। यहाँ पे बड़े लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे और आपको कहेंगे कि वो बस जी हम ही हैं, कुछ इस टाइप की चीज़ रहेगी। तो उसको आप लोगों ने बड़ा सिलेक्टिव यहाँ पे रखना है। और फिर जिन लोगों का काम अपने ही अजीज़ों के साथ रहता है, या बहन भाइयों का इकट्ठा कोई जॉइंट वेंचर चल रहा होता है, यहाँ पे आप लोग वंस अगेन कोई चीज़, कोई नया काम कर सकते हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी फ्रूटफुल, अच्छा रहेगा, अच्छा साबित होगा। फाइनेंसेस आप लोगों के बेहतर रहेंगे, काम आप लोगों का अच्छा रहेगा। पर्सनल इमोशनल लाइफ से अगर रिलेटेड देखा जाए तो आप लोग यहाँ पे ना अपने घर को बार बार, या जब कोई अफरा तफरी इसको कह सकते हैं, या आप यूँ कह लीजिए कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा इरिटेट सिचुएशन मिलेगी, घबराहट, या इसने ये क्यों कह दिया, उसने वो क्यों कह दिया, लाइफ पार्टनर ने ये क्यों कह दिया, मियाँ ने ये कह दिया, बीवी ने ये कह दिया, इस टाइप की चीज़ें। तो उसको आपने बहुत ज़्यादा असर नहीं लेना है। और जैसे ही ये हफ्ता गुजरेगा तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें बेहतर भी होंगी, या उसमें थोड़ी सी शिद्दत भी आ सकती है। उसकी वजह ये है कि सन की भी ट्रांजिट होनी है, चौथे घर में उसने जाना है, तो यहाँ पे आप लोगों की अपनी इमोशनल लाइफ डिस्टर्ब होने के चांसेस बढ़ेंगे। उसको आप लोगों ने थोड़ा सा ज़रा
केयरफुली हैंडल करना है, मिस हैंडल मत कीजिएगा। बहुत से लोगों की ज़िंदगी में यहाँ पे उतार चढ़ाव आने के चांसेस ज़्यादा है। आप लोग इरिटेट फील करेंगे आपस में एक दूसरे के साथ। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। वाह, अच्छा जी, क्या है आप किसी के साथ इस वक्त आप बड़े मिस्टीरियस से बिहेव कर रहे हैं, या कोई आपके साथ बहुत मिस्टीरियस बिहेव कर रहा है, और आप अपनी इमोशनल लाइफ में बड़े रिजेक्टेड फील करें, जिस तरह मेरे साथ कोई अच्छा नहीं है, कोई सिंसियर नहीं, बट दिस इज़, आई थिंक दिस इज़ जस्ट योर फीलिंग। आपको सिर्फ ये एक एहसास है, और कभी कभी सिर्फ आप इमोशनली हर्ट है इस वक्त, बहुत से लोगों से हर्ट है। आपको लगता है कि आपको विक्टिमाइज़ किया गया है, आपको बहुत से लोगों ने धोखा दिया है, बहुत से लोगों ने आपसे गलत कर दिया है, और फिर से वही कहूँगी कि दिस इज़ जस्ट अ फीलिंग। बाकी आपको मैं ये देखती हूँ कि यू आर वेरी मच मैच्योर, मेंटली बहुत मैच्योर है, क्रिएटिव हैं, और कुछ लोगों कुछ ऐसी चीज़ों को शायद आपको, या इन चीज़ों को शायद छोड़ के यू हैव टू मूव ऑन, आपको शायद आगे की तरफ देखना पड़ेगा। और किसी हद तक मैं आपको आगे की तरफ देखता हुआ यानी कि आप नज़र भी आते हैं, आप एक लम्हे के लिए शायद भूल जाते हैं इन चीज़ों को। यू वांट टू ग्रो करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आगे की तरफ देख, पर कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन में इस वक्त आप गए हुए हैं। एनी हाउ सेल्फ वर्थ अपनी को आप समझते हैं, आपको समझ भी आती है, आपको ऐसा परसेप्शन मिलता भी है जब आप बाहर की दुनिया में होते हैं। व्हेन यू आर इनटू योर होम, घर में आते हैं, घर की ज़िंदगी, घर, ये सब कुछ आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन दे रही है। आप थोड़े से मुझे वहाँ पे डिस्टर्ब नज़र आते हैं। यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ क्या है, थोड़ी सी डिस्टर्ब है, बल्कि शायद थोड़ी सी ज़्यादा आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे डिस्टर्ब नज़र आती है। कोई गम है, कोई प्रॉब्लम है, आप शायद उन चीज़ों को सोचना नहीं चाह रहे हैं इस वक्त में, बिकॉज शायद आपकी जो बाहर की दुनिया है ना इस वक्त, या द वर्क रिलेटेड जो मामलात हैं, दे आर फेयर, फाइन, बेटर। तो जो ये वाली जो दुनिया है, शायद आप उसको देखना नहीं चाहते हैं। एनी हाउ जी, कोई आपका क्या है, कोई केस है, कोई लिटिगेशन है, आप उसको इस वक्त सॉर्ट आउट कर चुके हैं, आपको पता चला है, आपको चीज़ों के बारे में यू जस्ट फाइंड आउट, आपको समझ में आ रही है कि अच्छा ये भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था। और क्योंकि आपके फाइनेंसेस इस वक्त मुझे काफ़ी बेहतर लगते हैं, और आपने अपनी चीज़ों को आपने लाइटर भी किया है, बेहतर भी किया है, बट ऐसे लगता है जिस तरह आप घर की चीज़ों में फंसे हुए हैं। यू आर नॉट इन्जॉइंग योर लाइफ, यू आर नॉट इन्जॉइंग योर दैट, जो आप फाइनेंसेस है ना, शायद आप उसको इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं, मगर शायद इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं, और अपनी फैमिली लाइफ को नहीं इन्जॉय कर पा रहे हैं। बहुत से लोग शायद आपसे इंस्पायर है, आपके लाइफस्टाइल से इंस्पायर है, बट अनफॉर्चुनेटली आप शायद अपने ही किसी उसमें, जिससे इंसान फंसा हुआ नहीं होता है, आई बिलीव आपको शायद उस चीज़ से बाहर निकल के अपनी लाइफ को देखना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, और दोस्तों में जाइए, बहुत सी चीज़ों को शायद फॉरगिव करके। कोई मामला आपका ऐसा है जिसमें आप शायद अटके हुए हैं, वो सेल्फ फॉरगिवनेस है कि बस ठीक है जो भी है, जस्ट लेट इट बी एंड मूव ऑन। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है जी? यस, आई बिलीव द आर्ट, आपको ना थोड़ा सा म्यूज़िक, मौसीकी, या कोई ट्रैवल, या इट मीन्स दैट यू नीड सम ब्रेक, और जो अपने एक्सप्रेशंस को, या जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसको किसी भी ज़रिए से कीजिए, वो चाहे अब म्यूज़िक है, वो चाहे कोई भी चीज़ है जो आपको रिलैक्स करे, वो कुछ भी होना चाहिए जो आप, या कोई एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी हो जिससे आप अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो पेंटिंग है, वो कुछ भी है, बिकॉज़ अंदर कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में आप लोग कहीं कोई किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट यू डोंट नो हाउ टू डू दैट, एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल, अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब।
ओके। कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी कॉम्प्रोमाइज़। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर ही आ रहा होता है और इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 11 सितंबर से लेकर 17 सितंबर। इस हफ्ते में एक तो मरकरी डायरेक्ट हो रहा है, 16 को हो रहा है, और दूसरा 17 को सन की ट्रांजिट है जी, मगर वर्गो में है। और एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक तो जुपिटर जो कि रेट्रोग्रेशन में जा चुका है मगर 4th को जा चुका है, और इसके हवाले से एक सेपरेट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। आप लोगों ने यकीनन देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। आप लोगों के लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, और इसमें आप लोगों को एक डिटेल से मैंने बताया है कि जुपिटर क्या है, रेट्रोग्रेशन क्या है, ये कब तक रहेगा, और एरीज टू पाइसेस अब सब के लिए ही ये क्या इम्पैक्ट्स लेकर आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, आप लोगों के लिए एक डिटेल है। अच्छा जी, अभी तो आप लोगों के लिए जो मरकरी का एक डायरेक्ट होना है, आपके दूसरे घर में ये मरकरी की पोजीशन, साथ सन बैठा हुआ है। फाइनेंसेस में एक बहुत बड़ा बेहतरी आएगी, यूँ कह लीजिए कि पॉजिटिविटी आएगी। और दूसरी अच्छी बात क्या है कि द वे जो आप लोग बातचीत करते हैं, या आप लोग का एक कम्युनिकेशन का सिलसिला होता है, कभी कभी हम कुछ कहना चाह रहे होते हैं, कुछ हो जाता है, या सोच हमारी होती है, ये उसको बहुत बेहतर कर देगा, क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें इम्बैलेंस हुई हुई थी, या समझ में नहीं आ रहा था, या चीज़ों पे कंट्रोल नहीं था, या मामलात पे कंट्रोल नहीं था। वो चीज़ें बेहतर यहाँ पे यकीनन होंगी। मगर एक और जो अच्छी चीज़ आएगी, जो कमिंग वीक होगा, क्योंकि अभी सन की ट्रांजिट ने अगले हफ्ते उसका इम्पैक्ट डालना है, तो जो उससे अगला वीक होगा वो यकीनन मज़ीद बेहतरी लेकर आएगा। तो कुछ जो डेट्स हैं जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा एहतियात भी करना होगा, वो होंगी जी कुछ 14, 15, 16 इन डेट्स में। तो ऐसे एहतियात भी कीजिएगा, किसी की लड़ाई झगड़ा, बातचीत, या चीज़ों का लेन देन, जो पैसों का लेन देन होता है, उसमें आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल भी रखना है। बहुत ज़्यादा अगर नहीं, आप इन दिनों में एक इट्स अ सजेशन एज वेल कि अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क या कुछ इस टाइप की चीज़ अगर एहतियात करते हैं तो अच्छा है। पैसों की जो रोलिंग होती है, या कोई लेन देन का सिलसिला चल रहा होता है, तो थोड़ा सा अपने रवैये में हम्बलनेस रखिएगा, ये भी एक सजेशन है। उनके यहाँ पे जिस तरह होता है ना कि कोई कुछ कहता है, नहीं देता है, कुछ इस तरह से है, लेकिन फैमिली की तरफ से, क्योंकि फैमिली बिजनेस या जिन लोगों के जॉइंट वेंचर्स होते हैं, फैमिली की तरफ से अगर आपको कोई पैसे या कोई इस तरह के मामला आने हैं, यस, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे भी हो सकते हैं, बहुत बेहतरी भी आ सकती है। सो हर चीज़ के कहीं ना कहीं दो पहलू होते हैं, और ये फिर आपके हर पर्सनल बर्थ चार्ट से भी डिपेंड कर रहा होता है। मगर अगर जनरल जिस तरह ये जनरल रीडिंग होती है, उसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे बेनिफिट आ ही जाएगा, मगर थोड़ा सा आपको सेल्फ कंट्रोल यहाँ पे रखना है। एंड सेम गोज़ फॉर योर पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में तो वैसे भी बहुत अरसे से कह रही हूँ कि आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा, बड़ा बेहतरीन टाइम चल रहा है। सेल्फ केयर, अपने ऊपर पूरा तवज्जो, अपनी इमोशनल लाइफ पे तवज्जो, जो आपके रिलेशनशिप चल रहे होते हैं उसमें बहुत बेहतरी रहेगी। बड़ा एक अच्छा खूबसूरत टाइम चल रहा होगा। और ये जो लोग सिंगल होते हैं उनके लिए बड़ा बेहतरीन वक्त होता है। मगर प्लीज़ अपनी, जो हमें बार बार, ये तो मैं इतनी बार अब कह चुकी हूँ कि अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराया करें कि एक ही वक्त में दो लोगों के जायचे बनते हैं, दो लोगों के बर्थ चार्ट्स बनते हैं, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ का सही होना ज़रूरी है ना। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता हो तो आप रब्ता कीजिए, मेरे नंबर पे आपको बताया जा सकता है आप टैरो कार्ड से कैसे मदद ले सकते हैं। देयर इज़ ऑलवेज अ सोल्यूशन एनी हाउ। तो आप अपनी कंपैटिबिलिटीज़ इस वक्त में ज़रूर चेक कराइए। ये आप लोगों के लिए एक बड़ा बेहतरीन वक्त है, जहाँ पे आप लोगों की शादी, मंगनी, रिलेशंस, कमिटमेंट्स, इस हवाले से एक बड़ा आइडियल वक्त बना हुआ है। और इसी तरह से अगर आप लोग कोई ट्रेवल करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र्स हैं, जो लोग किसी भी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है, नौकरी करते हैं, उनके लिए एक ट्रांसफ़र्स के हवाले से एक
अच्छा वक्त है। वो इनिशियली समटाइम्स फील होता है कि नहीं इट इज़ नॉट इन माई फेवर, मगर इवेंचुअली आपके लिए वो बड़ी फेवरेबल साबित होगी। तो उस हवाले से भी एक अच्छा वक्त है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से जनाब क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। ब्यूटीफुल एनर्जीज। अच्छा जी, क्या है आप मुझे ऐसा लगता है कि गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन में इस वक्त आप गए हुए हैं, लेकिन किसी चीज़ का आपको या अपनी एग्जिस्टेंस का, अपने होने का इस वक्त आपको बड़ा ज़बरदस्त एक एहसास हुआ है। यू वांट टू बी यू, यानी कि जिस तरह मैं हूँ और मैं चाहता हूँ या मैं चाह रही हूँ कि लोग मुझे देखें, या समटाइम्स ये जिस तरह आप अपनी सेल्फ बीइंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त आपने तवज्जो दी हुई है, विच इज़ एक्चुअली गुड। अच्छा जी, फिर आप किसी के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाह रहे हैं, मगर उसमें आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मिला हुआ है, या शायद अगला आपको समझ नहीं पा रहा है, आपकी एग्जिस्टेंस को नहीं देख पा रहा है, आपको समझ नहीं आ रही कि मैं अगले को अपनी तरफ मुतवज्जो कैसे करूं। ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग चीज़ बनी हुई है, और आपको कोई न्यू विज़न मिला है, मगर क्या है आपको समझ नहीं आ रही कि उसको शेयर कैसे किया जाए या उसको सामने कैसे लेकर आया जाए। आइसोलेशन में इस वक्त आप गए हैं जनाब, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन है। किसी चीज़ से, किसी मामले से इस वक्त आप फाइट कर रहे हैं, किसी सिचुएशन से फ़ाइट कर रहे हैं, और या कोई ऐसा सोर्सफुल पर्सन है जिससे आपकी फ़ाइट चल रही है, या दैट पर्सन इज़ वेरी मच रिसोर्सफुल, पावरफुल, यूँ कह लीजिए। मैच्योरिटी से थोड़ा सा आपको काम लेना होगा। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह आपने काफ़ी चीज़ों में इमेच्योरिटी से काम लिया है, विच इज़ नॉट गुड। आपके फेवर में ये चीज़ें नहीं गई हैं, आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी से काम लेना है, और शायद इसी वजह से आपके कुछ मामलात स्लो डाउन हुए हैं, इसी वजह से शायद आपकी चीज़ें कुछ स्लो डाउन हुई हैं। और अभी वो होता है ना, कुछ वक्त होते हैं जब किसी मामले में फल मिलने का टाइम होता है, या किसी मामले में उसका फ्रूट्स मिलने का टाइम होता है। अभी वो शायद वक्त नहीं है। दैट्स वाई अपना ट्रस्ट, अपना फेथ सिस्टम अच्छा रखिए। मगर मुझे इस वक्त आप थोड़े से किसी बात को लेकर डिसअपॉइंटमेंट में गए हुए लगते हैं, और दोबारा से कोई एनर्जी लेवल आपने, कोई हीलिंग लेवल कोई आपने दोबारा से अपना अपडेट किया है, क्या किया है, कुछ बेहतर किया है। और यस, आपके अंदर हर तरह की एबिलिटी है, बेहतरी है। आपको क्या है, कोई यू आर अ स्पीकर, कोई आपकी स्पीकिंग पावर्स बड़ी अच्छी हैं, बोलने की आपकी पावर्स बड़ी अच्छी हैं, आपको बातचीत बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। और आजकल क्या है, यू आर जस्ट प्लेइंग एनी म्यूज़िक, कोई म्यूज़िक आप बजा रहे हैं, कोई गिटार बजा रहे हैं, क्या करें, कोई पियानो, कोई चीज़ को सीख रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। आपका इंटरेस्ट उस तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, या गुनगुनाते कोई चीज़ है, कोई म्यूज़िक से रिलेटेड है, यू आर टू मच इनटू दैट। और किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट बहुत है, या किसी ऐसे इस शख्स में आपका इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। वो कहते हैं ना, इसको आप फ्लिंग कह लें, आप किसी में ऐसे शख्स में इंटरेस्टेड हुए में हैं, समथिंग लाइक दैट। और ये आपकी शायद हीलिंग भी है, या आप इसमें अपनी हीलिंग, बेहतरी को, म्यूज़िक को सुनना, किसी चीज़ को सुनना, आप इसमें बेहतरी महसूस करते हैं, हील अप होते हैं। दैट इज़ गुड एक्चुअली। और जो भी इस वक्त आप कर रहे हैं, इसको यूँ कहूँगी कि यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। ठीक है, करते रहिए, बट जितनी भी पेस स्लो रखी हुई है, जो भी रखी हुई है, इट्स ऑल राइट। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग ओके जी। यस, आप अपने क्या है, या तो अपनी फर्टिलिटी यानी कि अपने औलाद से रिलेटेड आप बहुत फिक्रमंद हैं, या बेबीज़ हो नहीं रहे हैं उससे रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट है, कोई इस चीज़ से रिलेटेड आप थोड़े से डिस्टर्ब हैं, विच इज़ ऑल राइट। उसको आपको प्रॉपरली ट्रीट करना है, या ट्रीटमेंट्स लेने हैं, या जो भी करना है, बट डू इट प्रॉपरली। आप थोड़ा सा क्या है, गैप लेते हैं फिर कुछ करते हैं, कुछ इस टाइप की चीज़ों में आप इस वक्त कंफ्यूज हैं या पजल है। डू इट प्रॉपरली। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है जी। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके,
परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग है जी। जो भी आपने सोचा उसका जवाब है परफेक्ट टाइमिंग। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर ही आ रहा है और इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।